नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु दाब हवा के घनत्व से संबंधित है। यह खोज 1662 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, जो कि आयरलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही बॉयल का नियम दिया है जो कि वायुदाब से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। शहर में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इनमें शहर दिए गए हैं मुंबई, लंदन और बर्लिन, मिलान। इनमें से किस शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड का? तो उत्तर रहेगा मिलान। ठीक है, जो कि इटली का एक शहर है और यहाँ पे एक स्टेडियम है जो कि यूरोप में सबसे बड़े स्टेडियमों में से एक है। ठीक है, जिसका नाम है सैन सिरो स्टेडियम। ठीक है, सैन सिरो स्टेडियम, ये इटली में है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है हरिद्वार, उत्तराखंड में। ठीक है, और हरिद्वार उत्तराखंड में ये संस्थान स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है जो कि गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पे कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न, परमाणु विकिरण के परमाणु विकिरण से आँख की कौन सी बीमारी होती है? तो उत्तर हो जाएगा मोतियाबिंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, परमाणु विकिरण से मोतियाबिंद बीमारी होती है। अगला प्रश्न, एक मानव शिशु में दांत निकलने की प्रक्रिया किस उम्र में शुरू होती है? उत्तर होगा 7 महीने, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, सैलो फैन बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सैलो फैन का मतलब यहाँ पे टेप है। ठीक है, सेलोफेन जो टेप होता है, किसी चीज़ को चिपकाते हैं ना वो। तो सेलोफेन टेप बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होएगा यहाँ पे आपका सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है C6H10O5। ठीक है, अगला प्रश्न, एक रक्त वाहिका के भीतर खून का थक्का बनाने के कहा जाता है। तो इस क्रिया को, कोई रक्त वाहिका उसके अंदर जब खून का थक्का बनता है तो उसे कहते हैं हम थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस। अगला प्रश्न लेते हैं, वह स्थिति जिसमें नेत्र गोलक के भीतर का दाब सामान्य से बढ़ जाता है को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, टाइफाइड के टीके का आविष्कार किया था? तो उत्तर हो जाएगा ए ई फिक। ठीक है, ए ई फिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1896 में पहली बार बनाया था। ठीक है, जो ऑफ मिलिट्री के लिए यूज किया गया था। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन एक संभावक है जो बना होता है। तो ये बना होता है अमीनो अम्ल, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अमीनो अम्ल से ग्लाइकोजन एक संभावक बना होता है। अगला प्रश्न, किसी कमानी से के एक सिरे पर लोड अनुप्रयुक्त करके ऐसे खींचा जाता है, पानी में उत्पन्न विकृति है। तो आयतनी, अवरूपण और अनुदैर्ध्य एवं अवरूपण एवं अनुदैर्ध्य। तो सही आंसर होएगा अनुदैर्ध्य एवं अवरूपण, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन कौन सा हो सकता है? तो उत्तर रहेगा जल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, जल हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, किसी आदर्श द्रव का अवरूपण गुणांक होता है? तो उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो ये होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। तो उत्तर हो जाएगा काला। ठीक है, नीचे से हम लोग जब देखते हैं तो नीला दिखता है, ऊपर से जब दिखता है वायुयान से तो काला दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हाईग्रोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, हाईग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर होता है, जो ये है हाइड्रोमीटर, तो ये होता है पानी के घनत्व को मापने के लिए। और मैनोमीटर होता है वायु दाब मापने के लिए। और ऑडोमीटर प्रयोग होता है दूरी नापने के लिए। ठीक है, जो वाहनों में मीटर लगा होता है दूरी नापने के लिए वो। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन बी है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील है। और विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है। तो ये दो विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, बी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विटामिन B12 के साथ कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला फोलिक अम्ल। ठीक है, तो फोलिक अम्ल इसके साथ कार्य करता है विटामिन विटामिन B12 के साथ। अगला प्रश्न, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीवियो कॉलरा, जिसे हैजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और ये सब बेरिसोला, रूबेला और वेरियोला, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर की जो चिप होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, तो आंसर राय हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो कंप्यूटर में जो चिप चिप पड़ी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, जो कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है SI। ठीक है, और ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली तत्व है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।